नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमिता और आप देख रहे हैं खबर खास। खबर की शुरुआत में सबसे पहले बात, झारखंड में एक दिन में मिले हैं रिकॉर्ड 316 संक्रमित मरीज। बुधवार को 2 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। रांची से 13, रामगढ़ से 21, गढ़वा से 27 पॉजिटिव केस, हजारीबाग से 35, लोहरदगा से 11 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। झारखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या जो अब 4353 हो चुकी है। हजारीबाग से 35, लोहरदगा और कई जगहों से कल सामने आए हैं पॉजिटिव केसेस। ऐसे में पूरे झारखंड में संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 4353 हो चुका है। बुधवार को 2 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत भी हो गई है। तो वाकई में हर दिन ये चौंकाने वाले आंकड़े, हर दिन आंकड़ों में इजाफा वाकई में अब लोगों के बीच एक डर का माहौल पैदा कर रहा है। लेकिन लोगों को संभलने की जरूरत है, डरने की नहीं। लगातार हम भी अपने कवरेज में यही दिखा रहे हैं कि लोग इससे संभल जाएं और जो सतर्कता बताई जा रही है उसका पालन करें। और चतरा में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच व्यवसायी संघ ने 15 से 22 जुलाई तक बंद का आह्वान किया। ऐसे में व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद हैं और इसके दौरान आवश्यक सेवाएं पहले की तरह बहाल रहेंगी और आम लोगों से लेकर दुकानदार तक हर कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता दिखा। तो लगातार संक्रमण का जो दायरा है वो बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ मरीजों में पॉजिटिव पाने के आंकड़े भी कुछ कम नहीं है। लगातार बढ़ते बढ़ते अब ये 4353 तक पहुंच गए हैं। लेकिन अभी भी कितने लोग संभल पाए हैं या फिर नहीं और क्या करने की जरूरत है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ रांची से अंजनी जुड़े हुए हैं और जमशेदपुर से प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके पास चलते हैं। सबसे पहले बात अंजनी से करते हैं। अंजनी, लगातार हम देख रहे हैं कि संख्या में इजाफा हो रहा है, कोरोना का कहर लगातार जारी है। अब बार बार सोशल डिस्टेंस का पालन करने को कहा जा रहा था, भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाने को कहा जा रहा था, दुकानदारों को भी कहा जा रहा था कि आप भीड़ भाड़ ना बनाए, ज्यादा रखें दुकानों में। वो भी अपने स्तर पर जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो ले रहे हैं, लेकिन स्थिति अभी भी सुधार नहीं हो पा रही है, बल्कि आंकड़ों में इजाफा ही हो रहा है। हाँ देखिए अमिता, आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। आंकड़े जो हैं तमाम लोगों को डरा रहे हैं कि आने वाला समय क्या होगा। तो इन आंकड़ों को रोकने का सहज उपाय यही है कि जो जो नियम बताए गए हैं, नियमों का तमाम लोगों को पालन करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। और जो दुकानदार हैं या ऑटो वाले हैं, तमाम लोगों को इसको सीरियसली लेने की ज़रूरत है। मतलब हम यही कह सकते हैं अमिता की गंभीरता की कमी ज़रूर दिखाई दे रही है और यही वजह है कि ये संक्रमण जो है बढ़ रहा है। और दूसरी एक बात ये भी है, जो शहर में, जो पूरे राज्य में जो दुकानें जो खुली हुई हैं, तो ग्राहक आएंगे भी ज़रूर, जिनकी ज़रूरत होगी वो बाज़ारों में निकलेंगे ज़रूर। लेकिन वैसे लोगों को ये भी करना चाहिए कि प्रिकॉशंस लेते हुए तमाम चीज़ों को करना चाहिए। देखिए हम लोग रांची में लगातार घूमते रहते हैं, मतलब लॉकडाउन 1 से लेकर अभी तक की हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं अभी लगता है कि लोग जो है लापरवाह ज़्यादा है। तो लापरवाही की वजह से तमाम चीज़ें जो हैं बदल रही हैं और बहुत तेज़ी से जो ग्राफ है, बहुत तेज़ी से जो आंकड़ा है वो आसमान को छूते जा रहा है। मतलब जहां पहले ये एक मरीज मिला था हिंदपीढ़ी से, तो पूरी रांची में एक बवाल हो गया था कि भाई रांची में कोरोना पॉजिटिव मिला है, लोगों में हड़कंप मच गई थी। अभी देखिए पूरे झारखंड के रांची के एक एक कोने में, एक एक गली में कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। तो आप समझिए कि अभी जो संक्रमण का खतरा है वो ज़्यादा है और थोड़ी लापरवाही जहां हुई तो वहां एक बड़ी चूक हो सकती है।
तो तमाम लोगों से यही अपील करते हैं कि घर परिवार मोहल्ला तमाम लोगों का ख्याल रखते हुए ज़रूर नियमों का पालन करें। काम है तब बाहर निकलें, अन्यथा अपने घरों में रहें। अभी स्थिति गंभीर है। देखिए कल रांची में 71 मामले आए हैं, तो आप समझिए, और 316 मामले जो है पूरे झारखंड में आए हैं। और अभी जो देखेंगे अमिता, जो एक्टिव केसेस हैं रांची में 275 है और 300 से ज़्यादा जो है ईस्ट सिंहभूम में है। और ये आंकड़े ज़रूर बता रहे हैं कि शुरुआत से हम लोग देख रहे हैं कि जो पूर्वी सिंहभूम का जो इलाका है वहाँ एक वक्त जमशेदपुर में एक भी मरीज़ नहीं मिल रहा था, और अब वहाँ मरीजों की फ़ौज धीरे धीरे खड़ी हो रही है। तो तमाम चीज़ों को लेकर हमें इससे कोरोना से बचना है तो हमें सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि नहीं तो ये धीरे धीरे करके एक लंबा समय तक ये हमें परेशान करेगा। और हमारी परेशानी की वजह से देखिए जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव लोग हो रहे हैं, उनकी मन की पीड़ा, उनकी मन की जो व्यथा है वो तमाम लोग देख चुके हैं। कई लोगों ने आत्महत्या तक कर ली है। तो ये ऐसी नौबत नहीं आए कि हम कोरोना पॉजिटिव हो। हमें प्रिकॉशंस के साथ अपना काम करना है और तमाम लोगों को हिदायत भी देना। दूसरी एक बात कहना चाहते हैं अमिता, कई बार हम लोग घूमते हैं तो एक दो चीज़ देख रहे हैं कि अब लोग जो हैं घरों में फेरी वाले को, जो गली मोहल्ले में जो घूमने वाले घूम घूम कर जो लोग बेचते हैं, वैसे लोगों को लोग घरों में, चूड़ी बेचने वालों को, तमाम लोगों को घरों में बैठा कर लोग सामान लेते हैं। तो ये लोगों को परहेज अभी करना चाहिए, क्योंकि जो भी अनजान चेहरा है उसे आप, उसका क्या ट्रैवल रिकॉर्ड रहा है कोई नहीं जानता है। इसलिए चीज़ों की गंभीरता को समझते हुए प्रिकॉशन लेना ही सबसे बड़ी दवा है। और बच्चों का ख्याल रखें, जो सीनियर सिटीजन है, जो 60 साल से ऊपर है, उन्हें अनावश्यक बाहर नहीं निकलना चाहिए। और तभी हम इससे कोरोना का जंग जो है जीत पाएंगे। झारखंड को कोरोना मुक्त करने के लिए सभी का सहयोग चाहिए। बिल्कुल सहयोग चाहिए। ऐसे में लोगों का सहयोग जिस कदर मिलना चाहिए था, जितना लॉकडाउन में मिला, उसके बाद अनलॉक में हम नहीं देख पा रहे हैं, यही सच्चाई है। लेकिन हाँ, कुछ हद तक लोग जरूर कोशिश करें, लेकिन मजबूर हैं क्योंकि उन्हें भी बहुत सारे काम करने हैं। लोगों का घर से बाहर निकलना उनकी मजबूरी है। प्रभात भी हमारे साथ जमशेदपुर से बने हुए हैं। प्रभात, एक दिन में लगातार 100 से ऊपर हर दिन मामले सामने आ रहे हैं पॉजिटिव केसेस के। कल भी डराने वाले कई ऐसे संख्या जो है सामने आए। अब लग रहा है कितनी बड़ी चुनौती हो जाएगी पूरे सरकार के सामने अगर इसी कदर हर दिन इतने भारी संख्या में पॉजिटिव केसेस सामने आते रहे तो। बिल्कुल अमिता, देखिए सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती तब हो जाएगी जब ये आंकड़ा जिस तरीके से बढ़ रहा है, करीब 4000 से ऊपर पार हो गया है पूरे राज्य में। निश्चित हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में राज्य की सरकार के लिए चिंता का विषय है। जिस तरीके से आंकड़े का रफ्तार है, कल भी अगर हम पूर्वी सिंहभूम की बात करें तो 16 पॉजिटिव केसेस मिले हैं। लोग 16 के पॉजिटिव केस मिले हैं और उसमें एक की मौत भी हुई है, जो पटना से इलाज कराने के लिए आई थी महिला की मौत भी हुई। अगर पूर्वी सिंहभूम की अगर हम बात करें तो 700 से ऊपर का आंकड़ा पार कर चुका, और जिसमें 400 लोग, हालांकि 400 से ऊपर लोग स्वस्थ होकर भी गए हैं। स्वस्थ होने का आंकड़ा भी बहुत अच्छा है, लेकिन एक्टिव केस 200 से ऊपर है। लेकिन अब ये है कि जिस तरीके से अन्य राज्यों में कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, बिहार में हो या बंगाल में हो, अपने झारखंड में भी हजारीबाग हो या चतरा में जो लॉकडाउन किया गया है, कहीं ना कहीं अपने राज्य में या फिर पूर्वी सिंहभूम में जिस तरीके से सबसे ज़्यादा, अगर राज्य में कहें तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केस अपने पूर्वी सिंहभूम में, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है कि ठीक है, जो ज़रूरत की चीज़ है वो दुकानें खुली है या फिर जो जहाँ लोग को ज़रूरत है वहाँ जा रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, लेकिन लोग को जागना होगा। कई महीनों से हम लोग ये कहते आ रहे हैं। हालांकि कुछ अब जिस तरीके से अब केसेस बढ़ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ी डर जरूर आई है। लोग थोड़ी डरे समय से बाजार में निकल रहे हैं, लेकिन अगर हम कहें तो लोगों को जागना होगा, समझना होगा, और तब जाकर हम इस जो संक्रमण का जो आंकड़ा है जो रोज़ रोज़ बढ़ते जा रहा है उससे हम बच पाएंगे। लेकिन लोग हैं, जैसे कल की अगर हम बात करें, कल सुबह के वक्त में अगर प्रशासन की कार्रवाई नहीं होती तो आज जिस तरीके से लोग रोड पे नज़र आ रहे थे वो कहीं ना कहीं आज थोड़ी कम नज़र आ रहे हैं लोग, चाहे वो मॉर्निंग वॉक करने वाले हो या साइकिलिंग करने वाले हों। हाँ, लेकिन प्रशासन की तरफ से एक जरूर चूक हुई है। प्रशासन ने
क्योंकि WHO का गाइडलाइन है, MHA का गाइडलाइन है, अगर कोई वॉकिंग करता है या फिर साइकिलिंग करता है उसे मास्क नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ब्रेथ लेने में काफ़ी दिक्कतों का सामना होता है। जिला प्रशासन ने इस तरीके से काफ़ी लोगों को हिरासत में लेकर कल बेल बॉन्ड पर छोड़ा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो मास्क नहीं, ऐसी घेरे में बैठकर बातचीत कर रहे उस समय मास्क नहीं लगाए थे, वैसे लोगों को गिरफ्तार करके बाद में छोड़ दिया गया हालांकि। लेकिन जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से सख्ती बरत भी रही है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। पिछले दिनों की हम बात करें तो 3 दिनों के लिए यहाँ के पूर्वी सिंहभूम के जितने सब्जी बाजार है उसे बंद करके सैनिटाइज किया गया था और बाज़ारों को भी सैनिटाइज किया गया था, कुछ बाज़ारें भी बंद की गई थी। लेकिन प्रशासन को थोड़ी से कड़ी कदम उठाने होंगे, राज्य सरकार को थोड़े कदम कड़े उठाने होंगे, जिस तरीके से अन्य राज्यों ने या फिर अपने राज्य में भी जो अन्य ज़िले हैं वहाँ उठाए गए। जिस तरीके से जमशेदपुर की अगर पूर्वी सिंहभूम की बात करें, केसेस का इजाफा दिन वो दिन बढ़ते जा रहा है और लोग हम ये अब कह सकते हैं अमिता कि धीरे धीरे ये कम्युनिटी स्प्रेड की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो ट्रैवल हिस्ट्री आ रहा है, लेकिन ट्रैवल हिस्ट्री के बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें टेस्ट के बाद में पॉजिटिव आ रहे हैं। हालांकि टेस्टिंग की जो प्रक्रिया था पहले अगर हम कहें तो थोड़ी धीमी थी, लेकिन अब तो बहुत तेज़ी से हो रही है। TMH में या फिर MGM में हम बात करें तो काफ़ी लोग पहुँच रहे हैं, अपने से भी टेस्ट करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को थोड़े कदम उठाने होंगे, या तो फिर 5 दिनों का लॉकडाउन करे या 7 दिनों का लॉकडाउन करके जो चैन बन रहा है उस चैन को तोड़ने की ज़रूरत है, तभी जाकर ये जो कोविड-19 का जो संक्रमण बढ़ रहा है जिस तरीके से पूरे राज्य में, उसको हम लोग रोक सकते हैं। जी अमित। बिल्कुल रोक सकते हैं। अपने हाथ में चीज़ें बहुत हद तक तो नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिससे हम संभल ज़रूर सकते हैं। हमारे साथ अभिषेक बने हुए हैं धनबाद से। अभिषेक, धनबाद में भी कल बहुत केसेस आए हैं, वहां पर भी 21 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, वहां भी बहुत अच्छे हालात नहीं है। ऐसे में वहां पर जिस तरह से केसेस में इजाफा हो रहा है, पॉजिटिव मरीजों में इजाफा हो रहा है, किस तरह से स्वास्थ्य विभाग जो है वो खुद को तैयार रखे हुए है, प्रशासन किस तरह से इन चीज़ों को देख रहा है, वहां कितनी चुनौती बन गई है इतने ज़्यादा एकाएक केसेस में इजाफा होने से? देखिए अमिता, धनबाद में भी कोरोना का कहें तो बेकाबू होती जा रही है और विस्फोटक स्थिति इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि कल भी 21 नए पॉजिटिव केस आए हैं। इसका मतलब यह है कि धनबाद जिले में अगर ताज़ा आंकड़े की बात करें तो इस वक्त में टोटल जो है जिले में 282 जो है 359 यानी 359 केस जो हैं वो अभी जिले में पाए गए हैं, संक्रमित मरीजों की संख्या। हालांकि अच्छी बात ये भी है कि इसमें 282 लोग जो हैं वो ठीक होकर घर लौट चुके हैं और 69 केस यानी 69 केस जो हैं अभी भी एक्टिव हैं, जो कोविड-19 अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। लेकिन ये हालात अच्छी इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि जब भी मरीजों की संख्या आ रही है वो लगातार दर्जन से ज़्यादा, मतलब 2-2 दर्जन एक साथ अगर निकल जा रहे हैं तो स्थितियां बेकाबू होती जा रही है। और इसीलिए मैंने कहा कि अब हर इलाके में, हर कोने कोने में कोरोना पहुंच गया है और अब जो है एहतियात बरतने के साथ साथ बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हालांकि प्रशासन ने अपनी थोड़ी बहुत जो सख्ती दिखाई उसका असर ये हुआ है कि लोग मास्क पहन रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंस का पालन जो करना चाहिए वो अभी भी नहीं हो रही है, ख़ास तौर पे बाज़ारों में जो है वो नहीं हो रही है। और मैंने खुद से कई बाज़ारों का जो देखा है उसमें, चाहे वो सब्जी मंडी का हो या फिर कोई अन्य मार्केट हो, वहाँ पे भी खरीदारी करने के दौरान लोग सावधानी नहीं बरत रहे हैं या कुछ दुकानदार भी थोड़े अब असहज हो गए हैं। जैसे ग्राहक पहुँचते हैं तो उनको सैनिटाइज नहीं कराते, उनका हाथ सैनिटाइज करना भूल जा रहे हैं या वो खुद से मास्क नहीं लगाए हैं या ग्राहक या दुकानदार में से कोई मास्क लगाना भूल जा रहा है। तो ऐसी लापरवाही बहुत परेशान कर सकती है क्योंकि अब खतरा बढ़ती जा रही है। क्योंकि धनबाद में देखिए 2-3 चीज़ें हैं वो अभी बहुत रेयर हुआ है। जैसे एक यहाँ पे दवा दुकानदार है, उनके ससुर, वृद्ध ससुर दोबारा पॉजिटिव हुए हैं और ये जिले का पहला मामला है। कोई एक बार ठीक होने के बाद दोबारा संक्रमित नहीं हुआ था धनबाद में, लेकिन ये पहला मामला पाया गया है जिसमें एक संक्रमित मरीज ठीक होने के बाद दोबारा संक्रमित हुआ है। तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि ऐसी स्थिति नहीं आए। दूसरी बड़ी बात है कि 4 केस हमारे यहाँ रेफर करना पड़ा है, उसमें टुंडी विधायक मथुरा महतो भी शामिल है। आपने खुद देखा कि टुंडी विधायक मथुरा महतो की स्थिति असहज थी और उनको जो है TMH जमशेदपुर में भर्ती कराया गया है। उनको कोरोना पॉजिटिव के साथ जो सूत्रों से मिली जानकारी है कि न्यूमोनिया का भी लक्षण पाए गए हैं, जो उनके परिजनों की ओर से बताया गया है। तो इसका मतलब है कि उनको और रिकवर करने के लिए थोड़ा प्रयास और ज़्यादा करना पड़ रहा है डॉक्टरों को। और 3 केस जो हैं वो हमारे यहाँ रेफर हुए हैं, वो रांची रिम्स में हुए हैं।
तो स्थितियां इसलिए मैंने कहा कि बेकाबू हैं। अच्छी खबर यह भी है कि कुछ अब जैसे धनबाद के सांसद पीएन सिंह की कल रिपोर्ट जो आई है वो निगेटिव आ गई है। हालांकि एक सप्ताह में उनको दोबारा जांच कराना पड़ा क्योंकि एक बॉडीगार्ड उनका पॉजिटिव निकला था और उसके बाद उनको फिर से जांच करानी पड़ी थी। तो अच्छी बात यही है, राहत की बात यही है कि उनका रिपोर्ट निगेटिव आ गई है। लेकिन मैंने कहा ना कि जनप्रतिनिधि हो, आम आदमी हो, पुलिस हो, पत्रकार हो, स्वास्थ्यकर्मी हो, ये लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। और कल भी जो मामले आए हैं उसमें जो अलग अलग मामले पाए गए उसमें 2 डॉक्टर हैं और अन्य जो है स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, उनके परिजन हैं। तो इस तरह से कहें कि जो कोरोना योद्धा हैं वो सबसे ज्यादा अब शिकार हो रहे हैं। पहले क्या था कि आम आवाम मजदूर ही सबसे ज्यादा शिकार होते थे, जो मजदूर प्रवासी मजदूर बाहर से आए थे। अब जो है प्रवासी मजदूरों से ज्यादा जो है प्रॉब्लम आ रहे हैं, ज्यादा शिकायत, ज्यादा संक्रमण का दायरा वो कोरोना योद्धा के बीच में। उसमें हम पत्रकार भी शामिल है, वो पुलिस वाले भी शामिल है, स्वास्थ्यकर्मी भी शामिल है और ये सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड हो रहा है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अब सख्ती बरतने की जरूरत है। सरकार ने सख्ती नहीं बरती इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने खुद से जो है अपना एहतियात करना भूल जाएं। और यही काम गलत हो रहा है कि आम लोग अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रहे हैं। जी अमिता। बिल्कुल, आम लोग अपनी जिम्मेदारी उस हिसाब से नहीं निभा रहे हैं जिस कदर उन्हें निभाना चाहिए और यही वजह है कि इनकी छोटी छोटी चूक का खामियाजा जब बड़े स्तर पर हम सबको भुगतना पड़ रहा है और आगे भी भुगतना पड़ सकता है। तो लगातार कोरोना के कहर में आम और खास हर कोई इसके चपेटे में आ रही है, लेकिन ज़रूरत है संभलने की। और संभलने के क्रम में हमने देखा है कि कई जगहों पर जो लोग हैं वो सोशल डिस्टेंस का पालन कर भी रहे हैं और कई जगहों पर नहीं कर रहे हैं। वहीं दुकानदार जो हैं कई जगहों पर हमने देखा है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए उन सभी ने कहीं ना कहीं एक नियम बनाना शुरू कर दिया ताकि उनकी व्यवसाय ठप भी ना हो, काम भी हो और एक कोरोना से बचा भी जा सके। हमारे साथ लगातार चर्चा के लिए बने हुए हैं अभिषेक भी बने हुए हैं धनबाद से, रांची से अंजनी बने हुए हैं और जमशेदपुर से प्रभात बने हुए हैं। अंजनी, हमने देखा है कि इस कोरोना काल में कई जगहों पर जो व्यवसायी वर्ग है उनके साथ बड़ी परेशानी हुई, हर वर्ग के साथ हालांकि परेशानी हुई है, लेकिन व्यवसायिक वर्ग ने अपने लिए आवाज बुलंद किए, दुकानें भी खोल दी गई। लेकिन अब हमने देखा है कि उसका दुकानों पे जिस तरह से भीड़ हो रही है वैसे में कई जगहों पर अब लॉकडाउन की स्थिति होगी कि नहीं होगी वो आगे देखने वाली बात होगी, लेकिन उसको कंट्रोल करना उन सभी के हाथ में। क्या लग रहा है इसको किस तरह से मैनेज किया जाएगा? कई जगहों पर ऐसी तस्वीर हमने देखी भी है। देखिए, अमूमन आप पूरे झारखंड में घूमेंगी तो एक बात तो ज़रूर है कि सभी दुकानों के बाहर जो है जो सुरक्षा का जो घेरा है जिसे कोरोना का सर्कल कहा जाता है, तमाम चीज़ें बनी हुई हैं, लेकिन उन नियमों का पालन नहीं होता है। खुले तौर पे जो है रांची में भी बड़े बड़े प्रतिष्ठानों में लापरवाही आप देख सकते हैं। ये एकदम सामान्य सी बात है। तो लेकिन अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस प्रशासन को अब जो है सख्ती से पेश आना चाहिए, क्योंकि लोगों के मन में डर और भय जो है वो समाप्त हो गया है और जिसकी वजह से लोग जो है नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर कल भले चेकिंग अभियान चलाया गया हो, लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण है कि इस तरह से लोग भीड़ नहीं लगाएं। शाम के वक्त मोराबादी के इलाकों में अभी भी भीड़ लगती है और वैसे में जो पुलिस प्रशासन है इन चीज़ों को देखना चाहिए। कई इलाकों में, रांची के कई इलाकों में लोग जो है ऐसे माहौल में भी मटर गश्ती करते नज़र आते हैं और ऐसे में ही संक्रमण जो है एक जगह से दूसरे जगह फैलता है। और जो एक चिंता का बात है, रैपिडली जो है पॉजिटिव मरीज की संख्या बढ़ रही है और सभी लोग अखबार पढ़ रहे हैं, सभी लोग खबरों को देखते हैं, लेकिन जहाँ गंभीरता होनी चाहिए, जहाँ संजीदा होना चाहिए, तमाम चीज़ें गौण हो जाती हैं। तो यही तमाम लोगों से अपील कर सकते हैं कि नियमों का पालन करें। जीवन बहुमूल्य है, जीवन को बचाने के लिए सावधानी जरूर बरतें। बिल्कुल, सावधानी तो बरतने की जरूरत है। अभिषेक भी बने हुए हैं। अभिषेक, हमने देखा कि कई जगहों पे चतरा की बात करें तो वहां पर भी व्यावसायिक संघ ने 15 से 12 जुलाई तक सब चीजें बंद रखने का आह्वान उन्होंने किया है। आवश्यक जो चीजें हैं वो जरूर खुली रहेंगी। क्या लग रहा है, धनबाद में भी केसेस बहुत कम नहीं है, वहां पर भी बहुत बढ़ोतरी हो रही है, वहां पर भी इस तरह के कोई निर्णय लिए जा सकते हैं या ले लिए गए? देखिए, अभी तक धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपनी ओर से कोई निर्णय तो नहीं लिया है, लेकिन जिला चैम्बर के कई इकाई, चाहे वो मटकुड़िया चैम्बर है या फिर सराढेला चैम्बर है या बरटाट चैम्बर है
ये सभी लोगों ने खुद से पहल करते हुए अपने दुकान खोलने की जो अवधि है उसको सीमित किया है। जैसे जो दुकानें रात में देर शाम तक जो खुली रहती थी, उन सभी को उन लोगों ने अब 5 बजे तक निर्धारित कर दिया है, कहीं पे 2 बजे तक निर्धारित किया है। तो खुद से लोगों ने पहल किया है, ये अच्छी पहल भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पहल की जरूरत था आम जनता को, जो मार्केट में खरीदारी करने के लिए निकलते हैं, उसमें से हमने देखा है कि ज़्यादातर लोगों ने वो जो नियम का पालन करना चाहिए, सोशल डिस्टेंस का या फिर आमतौर पे मास्क लगा के बाहर निकलने का, वो नहीं हो रही है। हालांकि पुलिस की ओर से जांच चल रही है, कई चौक चौराहों पर जो है हेलमेट की चेकिंग के साथ साथ मास्क की भी चेकिंग होती है, प्रतिदिन जो है फाइन भी काटा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि कोरोना अब जो है खतरा बहुत बेकाबू हो गई है। तो ऐसे में थोड़ा सा अब चिंता का विषय है कि क्या लॉकडाउन करने की जरूरत पड़ सकती है, ऐसी हालत रहेगी, क्योंकि अभी पड़ोसी राज्यों में तो यही हो रहा है, सख्ती बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियां, चूंकि अब पीक आवर है, ये सबसे ज्यादा। और खतरा मैंने क्या कि पहले संक्रमण का दायरा बढ़ता था, अब मृत्यु जो है वो रेट बढ़ रहा है, और यही अमिता चिंता की बात है। पहले संक्रमण का दर बढ़ता था तो लोग स्वस्थ होने के भी दर हमारे यहाँ झारखंड में सबसे अच्छे थे, लेकिन इस वक्त में मृत्यु दर चूंकि ज्यादा बढ़ी है तो स्वाभाविक है कि हमारा जो रेट है वो थोड़ा पहले से घटा है, और इसलिए मृत्यु दर को रोकना सबसे ज्यादा चुनौती है। और सबसे ज्यादा खतरा बुजुर्गों को है, वो गर्भवती महिलाओं को है या बच्चों को है। इसलिए सरकार ने सबसे पहले एडवाइस यही दे रखा है, या WHO के गाइडलाइन में भी यही कहा गया है कि जो बुजुर्ग हैं वो बेवजह घर से बाहर नहीं निकले। और इसीलिए मैंने कहा कि झारखंड में जो मृत्यु दर हुई है, आप उसमें से अधिकांश का जब आप रेशियो देखेंगे तो सबसे ज्यादा मृत्यु दर बुजुर्गों की हुई है, जिनकी उम्र अधिक रही है, या फिर दूसरे कई तरह के बीमारियों से वो ग्रसित रहे हैं। और इसीलिए कह रहे हैं कि कोरोना से मौत हो रही है, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको अन्य कोई गंभीर बीमारी है तो कोरोना जो है वो जान लेने के लिए काफी है, क्योंकि वो इतना प्रभावशाली है कि बाकी अन्य चीजों को पीछे छोड़ते हुए, दबाव देते हुए वो व्यक्ति को कमजोर करता है। क्योंकि इम्यून सिस्टम अगर मजबूत नहीं रहा तो व्यक्ति फेल्योर हो जाता है। जैसे हार्ट में भी अगर आपके इम्यून बहुत मजबूत नहीं है तो फिर कार्डियक अरेस्ट हो जाते हैं, मतलब हार्ट अटैक के भी खतरा में। तो सामान्यतः अगर आपकी बीपी भी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, ब्लड शुगर भी ज्यादा अगर आपके ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए खतरा है, किडनी के मरीज के लिए खतरा है, कैंसर के रोगी के लिए खतरा है। तो जो भी गंभीर बीमारी से अगर ग्रसित हैं तो उनके लिए कोरोना जानलेवा साबित हो सकता है, और इसीलिए उनको सबसे ज्यादा एहतियात की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर सबसे पहले तो यही कहा था कि भाई अगर जरूरत ना हो तो घर से बाहर नहीं निकलिए, और बुजुर्गों का खास ध्यान रखने के लिए कहा था। बिल्कुल, ऐसा हो भी रहा है अभिषेक। हमने देखा है कि इस तरह के पेशेंट जो हैं जल्दी इसके शिकार भी हो रहे हैं, और कई बार तो ऐसे पेशेंट्स की मौत भी हो गई है। प्रभात भी हमारे साथ बने हुए जमशेदपुर से। प्रभात, हमने देखा कि अब तक 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है कोरोना की वजह से। जमशेदपुर में स्थिति और भयावह हो रही है, वहां पर क्या किस तरह की इस चुनौती, कितनी चुनौती है वहां पर प्रशासन के लिए, इससे निपटने के लिए क्या नए नए नियम बनाए जा रहे हैं, और बनाए भी जा रहे हैं तो कितना उसे फॉलो कराया जा रहा है? बिल्कुल अमिता, देखिए जब अनलॉक की शुरुआत हुई थी, जिस समय बहुत सारे चीज़ों की जो दुकान थे वो खोले गए थे, चाहे वो कपड़ा की बात करें या जूतों की बात की, तो उस समय जितने व्यावसायिक संगठन है वो सरकार से अपील कर रहे थे कि हमें दुकान खोलने दिया जाए और हम जो नियम है वो पालन करेंगे। शुरुआत के दिनों में तो कहें तो बहुत सारे नियम लोग पालन भी कर रहे थे, दुकानदार भी पालन कर रहे थे, लेकिन अगर हम इस दौरान देखें जिस तरीके से संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, उस दौरान अगर हम कहें तो बहुत सारे दुकानदार ऐसे कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं। और जो पहले मानक तय किया गया था सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क या फिर सैनिटाइजर का, वो शुरुआती दिनों में दिख रहा था, लेकिन अब इधर पिछले कई दिनों से नहीं नजर आ रहा था। इसीलिए पिछले दिनों जिला प्रशासन ने जो सब्जी मार्केट है या कपड़े की दुकान है या जो भीड़ भाड़ इलाके वाले जो दुकान है उसे बंद करने का निर्णय लिया था और 3 दिनों तक बंद रखा था। तो कहीं ना कहीं प्रशासन अपनी तरीके से जुगत लगाया हुआ है, मेहनत कर रहा है और लोगों को जागरूक भी कर रहा है ताकि इससे बचा जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं जो व्यवसायी वर्ग है या फिर आम लोग हैं उसे भी समझना होगा, जागना होगा कि ये सारी चीज़ें खुली गई हैं हमारे लिए और आपके लिए, क्योंकि अगर दुकानदार का रोजगार नहीं चलेगा तो उसका निश्चित है कि आने वाले दिनों में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जिस तरह से पिछले 3 महीने लोग घर में बिताएं या फिर लोग जरूरत की चीज जो लेने जाते हैं दुकान में, या फिर ये राशन की दुकान की बात करें या कपड़े जूते की दुकान, तो कहीं ना कहीं थोड़ी लापरवाही बरती जा रही है। यही लापरवाही की वजह है कि हम सब अभी भी सुरक्षित नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा ऐसा कुछ नियम नहीं है, सावधानियों के छोटे छोटे नियम है, लेकिन वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन लोग इससे किस तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं ये समझ नहीं आता, क्योंकि बेहद ज्यादा जरूरी है कि जिस तरह से अब कोहराम मचा रखा है कोरोना ने झारखंड में भी, संभलने की जरूरत अभी और ज्यादा है, पहले से कहीं ज्यादा है। और
आगे भी संभलना पड़ेगा। तमाम जानकारी के लिए हमसे बात करने के लिए प्रभात बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अंजनी आपका भी और अभिषेक आपका भी। तो कोरोना ने कोहराम मचा रखा है, लेकिन अभी भी वक्त है, संभल जाइए, क्योंकि यही तरीका है सोशल डिस्टेंस का पालन करना, हर वक्त चेहरे पे मास्क लगाना। हम भी बार बार लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मत जाइए। फिलहाल हमारे साथ बस इतना ही इस बुलेटिन। सच है तो दिखेगा।